Hello everyone. Today we will discuss about your composition skills. We have already done your literature portion. हम पहले आपका लिटरेचर पोर्शन कर चुके हैं और इसके बाद जो आपका है कंपोजिशन स्किल्स है, आपकी जो फंक्शनल ग्रामर है या बेसिक ग्रामर वो नहीं है, आपकी कंपोजिशन स्किल्स हैं और जिसमें जो चैप्टर हैं द चैप्टर्स आर इन योर कंपोजिशन स्किल्स प्रेसी राइटिंग, समराइजिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग, थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फोर्थ लेटर राइटिंग एंड फिफ्थ अनसीन कॉम्प्रिहेंशन. ये आपके कंपोजिशन स्किल्स में है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसी राइटिंग. आज हम प्रेसी राइटिंग के बारे में सीखें. टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रेसी आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग. प्रेसी लिखने से पहले इफ यू वांट टू राइट अ गुड प्रेसी, some most important points you must have learn. आपको लर्न होने चाहिए अगर आप एक अच्छी प्रेसी लिखना चाहते हो. प्रेसी जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है. प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्रक्स, निचोड़ या सारांश. इसका मीनिंग होता है क्रक्स, निचोड़ या सारांश. अगर आप एक अच्छी प्रेसी लिखना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स वो रिमेम्बर होने चाहिए. सबसे पहले तो जो आपके पास पैसेज आएगा वो जितने भी वर्ड का होगा उसका 1/3 प्रेसी बनाना होता है हमें. मान लीजिए आपके पास 300 वर्ड्स, मान लीजिए आपके पास 300 वर्ड्स का एक पैरा है, पैराग्राफ है, तो उसका 1/3 आपको करना पड़ेगा. वन थर्ड वर्ड्स में आपको प्रेसी बनानी पड़ेगी. इट मीन्स 1/3 इसका हो गया आपका 100 वर्ड्स. अगर आपके पास 300 वर्ड्स हैं तो 100 वर्ड्स की आपकी प्रेसी बनेगी. और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 100 वर्ड्स ही होने चाहिए, लेकिन 1/3 ही होना चाहिए. और सबसे पहले क्या है, आप जो भी आपके पास जो पैराग्राफ होगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे. अगर फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझ में आएगा, फिर दूसरी बार अगर आप उसे पढ़ोगे, दूसरी बार भी आपको पढ़ना है, थोड़ा और समझ में आएगा. और जो भी जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते चले जाते उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन करते जाएंगे आप. और फिर जब इन सभी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद पूरे पैराग्राफ में आप अंडरलाइन करने के बाद एक हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि ये एक हमारा प्रेसी, हमारे ये थॉट हो सकते हैं. तो उसे फिर आप लिखने की कोशिश करें और लिखते हुए आप कुछ जो पॉइंट्स का वो ध्यान रखेंगे. जो फर्स्ट है कि ये जो प्रेसी जब आप बनाओगे वो खुद अपने शब्दों में होनी चाहिए. ये नहीं है कि जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उसमें से ही कुछ लिख दिया, उसमें 4-5-10 लाइन निकाल के लिख दिया, ऐसा नहीं है. अपने वर्ड्स में होना चाहिए. कोशिश करें कि अपने वर्ड्स में लिखने की. और कोई भी बात अगर आपने पहले कह दी प्रेसी बनाते हो तो दूसरी बार वो नहीं, वो बार बार बातों का वर्णन नहीं करना है इसमें. और थर्ड है इसमें जो इंसिडेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं और जो कोई कन्वर्सेशन है उसके बारे में नहीं बताना है.
और इनडायरेक्ट नरेशन में होनी चाहिए। इट मीन्स कॉमास टाइप में नहीं होनी चाहिए ये। और क्या जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। और इसमें कोई कमेंट या अपने विचार आप नहीं डालने हैं अपने। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस पैसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें पता लग जाना चाहिए कि इसका ये पैसेज था, ऐसी होनी चाहिए प्रेसी। और जो इसकी जो लेंथ है वो मैंने आपको बताई दी कि 1/3 होनी चाहिए जितने भी वर्ड्स का पैराग्राफ हो। और इसमें जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, माई, इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करोगे। द फर्स्ट पर्सन विल नॉट यूज इन दीज ड्यूरिंग मेकिंग द प्रेसी। जब प्रेसी बनाओगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं होगा। और प्रेसी बनाने के बाद इसका एक आप टाइटल भी दोगे, एक हेडिंग भी दोगे कि ये इसका टाइटल है। तो ये प्रेसी बनाते हुए इन बातों का आप ध्यान रखोगे। थैंक यू वेरी मच।